हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी हॉलीडेज़ को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और जो जो एक्टिविटीज़ बेटा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ उन सभी को भी आप अच्छे से फॉलो करते होंगे, कुछ ना कुछ उनसे लर्न करते होंगे। ठीक है, तो बेटा आज फिर से मैं आपके लिए एक और एक्टिविटी लेकर आई हूँ आर्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आपको टाइटल देख कर भी समझ आ गया होगा। तो बेटा ये जो एक्टिविटी है ये बिहार की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आई है। ठीक है, तो इसके बारे में बेटा डिटेल में जानेंगे कि क्या इसमें तुम्हें करना है, क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें सबमिशन टाइप में तो सारी डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो को अच्छे से देखा करो क्योंकि बच्चों को बाद में डाउट आते हैं, वो पता नहीं कैसे देखते हैं, वीडियो को ध्यान से नहीं देखते या स्किप करते हैं। जो भी बेटा अच्छे से देखोगे समझोगे तो सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करती हूँ कि किसी बच्चे का कोई डाउट ना छूटे। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ बाद में भी आप सभी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। ठीक है, बट पहले बेटा आप कंफर्म कर लिया करो कि आपने कुछ छोड़ा नहीं है वीडियो में। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लास्ट जो वीडियो दी थी मैंने क्विज़ के लिए, क्विज़ ऑन कोविड-19, उसमें भी कुछ डाउट आ रहे थे कि उनसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। तो मैं बेटा एक बार इसमें आपको बता देती हूँ। और मेरे जो लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ ना, उनके थ्रू जाया करो। डायरेक्ट लिंक होते हैं वो, तो आपको कहीं से सर्च करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और ना प्रॉब्लम आएगी। कई बार बच्चे रजिस्टर की बजाय लॉगिन वाला ओपन करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एक्स्ट्रा बातें तो काफ़ी हो गई। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ लॉगिन और उसका। अगर किसी का डेस्कटॉप मोड ओपन नहीं है, फ़ोन में है या फ़ोन में भी डेस्कटॉप मोड ओपन हो जाता है, अगर वो नहीं है ओपन, ठीक है, तो उसके उसके में कुछ इस तरीके का आएगा बेटा कॉर्नर में। ठीक है, ये इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तुम बेटा तो यहाँ पर तुम्हारा दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन का और रजिस्टर का, ये आएगा। और ये तो अगर कोई न्यू है तो वो रजिस्टर करेगा पहले, और लेकिन अगर कोई पहले आ चुका है वेबसाइट पर, उसने रजिस्टर कर लिया है, तो वो बेटा अब कुछ अगर एक्टिविटी करना चाहता है तो वो उसके लिए लॉगिन करेगा। और लॉगिन कैसे करेगा? उनके जो इनबॉक्स मैसेज आते हैं बेटा उसके अंदर या तो ओटीपी, अगर उन्होंने ओटीपी की तरह ओटीपी के थ्रू किया होगा तो उनके पास ओटीपी आएगा। ठीक है, तो वो ओटीपी वाले कॉलम में जाकर अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी को डाल देंगे। ठीक है, तो लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने पासवर्ड वाले में मोबाइल नंबर डाला है और फिर लॉगिन विद पासवर्ड डाला है तो वो पासवर्ड को डालेंगे उसमें। ठीक है, तो लॉगिन हो जाओगे आप। बहुत सिंपल सा है बेटा। हाँ, थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं इस वेबसाइट पे, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्या हमें खोलना है क्या नहीं खोलना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताया कि क्या करना है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो बेटा और एक और बात, अगर किसी का डेस्कटॉप मोड ओपन होता है बेटा, तो डेस्कटॉप मोड में इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन हो के आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, तुम्हें लिखा हुआ आता है पहले से ही लॉगिन और रजिस्टर। तो आप पहले न्यू आए हो तो रजिस्टर करोगे, अगर पहले से आ चुके हो तो लॉगिन करोगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो बेटा ये मैंने आपको ब्रीफ बता दिया। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पर चलते कि हमारा टॉपिक है क्या। तो बेटा ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? आर्ट कंपटीशन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो जो बेटा हमारा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें दी गई है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो किससे रिलेटेड होगी? एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी। और इसका नाम क्या है बेटा? आर्ट कंपटीशन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ था। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो? इसकी लास्ट डेट क्या है? सबसे मेन, कुछ बच्चों को ये भी होता है पता ही नहीं होता। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट डेट कौन सी है? इस वाली एक्टिविटी की है 2 जून, जो हाँ जी जो अभी आ रहा है 2 जून। और आपके पास 5-6 दिन है, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, और आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे बेटा तो आपके पास ये सेम पेज ओपन होके आएगा लॉगिन के लिए। ठीक है, और ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी बता चुकी हूँ और इससे पहले जो क्विज़ के लिए वीडियो बनाई थी उसमें भी बता चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो बेटा मैं आपको लिंक दे दूँगी उसका, आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो ही लॉगिन करने के लिए कि पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अब ये है क्या, इसके बारे में सारी डिटेल्स कि तुम्हें क्या करना, अच्छे से गाइडेंस दूंगी बेटा। इसमें हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, तो बेटा इसमें है, 1 मिनट, ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन एसोसिएशन विद द बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑनलाइन कॉम्पिटिशन टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बेटा इसने क्या बोला है कि जैसे कि सबको पता है लॉकडाउन चला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ही चला हुआ है, नेशन वाइड भी नहीं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जो डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट का और क्लाइमेट चेंज का, उसने क्या किया है, बिहार गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट किया और ऑल्सो
बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, ठीक है, उन सब के साथ एसोसिएट कर कर यानी कि मिलकर उसने आप सबके लिए एक ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और उस पर किया ओकेजन पर बेटा, टू सेलिब्रेट दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020, ठीक है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन बेटा ये इससे पहले जो है ऑफलाइन हुआ करता था हर बार, लेकिन जैसा कि इस बार ऑफलाइन होने का कोई चांस है नहीं, तो ये इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया है, ठीक है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ इज ऑर्गेनाइजिंग द ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन ऑन द थीम ऑफ, अब बेटा मेन की थीम क्या है, अब एनवायरनमेंट डे पर तो सारे क्विज बेटा इसी तरीके के आएंगे, बायोडाइवर्सिटी फॉर एनकरेजिंग अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। इससे पहले भी बेटा मैंने आपको एक बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर भेजी थी, उसमें भी आपको एक कुछ ना कुछ पोस्टर वगैरह वीडियो बनाकर 2 मिनट्स की, वो थी CSIR निस्केयर से, ठीक है। वो अगर उम्मीद करती हूँ आप सब ने की होगी और सबमिट भी कर दी होगी, तो बेटा उसको सबमिट कर देना, ठीक है। उसकी भी शायद लास्ट डेट थी 4 या 2 आई थिंक, या फिर आप चेक कर लेना बेटा उसमें, ठीक है। तो उसको सबमिट कर देना, लेकिन वो वाली आप यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते और यहाँ की आप वहाँ सबमिट नहीं कर सकते, उसमें मैंने क्लियरली बताया था, ठीक है। सभी के लिए अलग से बनाना है हर चीज़। तो इसमें बेटा क्या है, ये बिहार सरकार की तरफ से आया है, तो बायोडाइवर्सिटी पर ही है ये भी, ठीक है। इसमें क्या करना, हमें एंकरेज करना है, अवेयरनेस फैलानी है और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट कैन सबमिट देयर आर्ट वर्क इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें बेटा तुम्हें 4 डिफरेंट कैटेगरीज मिली है, पेंटिंग, स्केचिंग, डिजिटल आर्ट एंड फोटोग्राफी। तो बेटा अब ये क्या है, पेंटिंग में बेटा आप कोई पेंटिंग बना सकते हो, ठीक है। थीम आपकी क्या रहेगी, बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि तुम्हें उस अपने आर्ट के थ्रू, पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट, इन सब के थ्रू एक तरह की अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। किसी को सीख देनी है, कोई मैसेज देना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है। इस तरीके से कुछ ना कुछ हिंट आपकी हर आर्ट वर्क में होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें बता दी कि ये 4 कैटेगरीज हैं, पेंटिंग, स्केचिंग, डिजिटल आर्ट और फोटोग्राफी। पेंटिंग में पेंटिंग कर सकते हो, स्केचिंग में बेटा जिसको स्केच करना आता है, मतलब कि कुछ भी इमेज बना देते हैं, पोर्ट्रे कर देते हैं, तो वो उस तरीके से आपको स्केचिंग भी कर सकते हो। और मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी उनकी आर्ट है, पेंटिंग, तभी मैं इसलिए लेकर आती हूँ बेटा। पहले मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाती थी, मैंने सोचा कुछ बच्चों के अंदर ये टैलेंट है तो उनको भी उभारना चाहिए, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो उनको इस चीज़ का भी फ़ायदा मिलना चाहिए, जो कि हमारा ऑनलाइन चला हुआ है। पहले तो हमें इतना टाइम मिलता नहीं था, लेकिन अब हम घर हैं, ऊपर से हॉलीडेज़ भी हैं, तो हम कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ हम गेन करेंगे, नॉलेज भी गेन करेंगे, कुछ अपने आप को, अपनी आर्ट वगैरह को भी फाइन करेंगे, ठीक है। और साथ ही हमें प्राइजेज़ भी मिल रहे हैं, पार्टिसिपेशन अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो फ़ायदा ये हमारा इसमें बेटा कोई फ़ीस नहीं लगनी, कुछ भी नहीं लगना, ठीक है ना। तो बेटा आप इसमें आगे बढ़ते हैं, बहुत लेक्चर दे रही हूँ आज मैं तुम्हें इसमें, पता नहीं क्यों, सॉरी, माफ़ कर देना अगर किसी को अच्छे ना लगे तो ये लेक्चर्स, ठीक है। तो बेटा इसमें नेक्स्ट क्या है, ईच कैटेगरी विल हैव 3 थीम्स। अब बेटा जो ये 4 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इन सब के अंदर 3 तरीके की थीम होंगी। कौन कौन सी होंगी बेटा, वाइल्ड लाइफ, फोना, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इन सब के ऊपर, इस वाइल्ड लाइफ के ऊपर आपको कुछ अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, अपनी थीम के थ्रू। ये वाली थीम पर काम कर सकते हो आप। बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये 3 थीम है बेटा, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आप वाइल्ड लाइफ पर भी बना सकते हो, या फिर आप वाइल्डरनेस लैंडस्केप ऑफ बिहार। अब ये इसका क्या मीनिंग है बेटा, इसका मीनिंग है जो बिहार के अंदर जहाँ पर ये बेटा वाइल्ड लाइफ मतलब रहते हैं ये जीव जंतु, उनके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। उन स्पेस, उन प्लेसेस के बारे में आप बता सकते हो, कुछ ना कुछ, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है वहाँ की, या क्या अच्छा हो सकता है, या क्या कुछ ख़राब हो गया जो नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। अवेयरनेस फैलानी है ना कुल मिलाकर आपको वहाँ पर, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आपको पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। और थर्ड टॉपिक क्या है बेटा, प्लेसेस ऑफ इको टूरिस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार। थर्ड है बेटा जो इको टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उनके बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। कि यहाँ पर कोई भी जैसे हिस्टोरिकल पैलेस है, मोनूमेंट्स हैं, उनके मतलब कैसे थे वो, क्या इनके किस तरीके से हुए, मतलब कि ये बने थे उस टाइम पर, इनकी क्या, एक तरह से क्या बोलना चाहती हूँ मैं, महत्व है इनका, ठीक है। एक तरह से ये कह सकते हो क्या रीजन रहा इनके पीछे बनाने का, ये सब, या क्यों घूमने आना चाहिए किसी को, क्यों इनको देखना चाहिए, क्या नॉलेज मिलता है यहाँ पर, इस चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ वहाँ पर बताना है। स्केच भी बना सकते हो, पेंटिंग भी बना सकते हो, डिजिटली मतलब कंप्यूटर से भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हो, जैसे कोलाज बनाया था कुछ बच्चों ने लास्ट एक्टिविटी में अपनी, ठीक है। आई थिंक बेटा आप लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी हो गई, मैं भी कन्फ्यूज हो जाती हूँ उसमें। तो बेटा ये तीनों है, ठीक है, थीम, इन तीनों थीम में से आप किसी पर भी काम कर सकते हो या तीनों पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा जो ये हैं
द थीम ऑफ ऑल द आर्टिस्टिक क्रिएशन हैव टू बी सिचुएटेड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है, कि सिर्फ जो ये थीम है वाइल्ड लाइफ, इसको तुम जैसे अब गुजरात में क्या होता है, गिर नेशनल पार्क है, उसके ऊपर तुम बनाने लगो तो वो बेटा फ़ायदा नहीं है उसका। क्यों? यहाँ पर तुम्हें सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करना, उन्हीं प्लेसेस के बारे में बात करनी है, उन्हीं एनिमल्स बर्ड्स जो फेमस हैं कहाँ पर, बिहार में, या फिर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिचुएटेड होते हैं, मतलब वहीं पर हैं। कुछ भी उनकी आर्टिस्टिक क्रिएशन उस पर बनानी है, उसी पॉइंट पर, उसी थीम पर जो वहाँ पर प्रेजेंट है। बिहार में जो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताना, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं बताना, वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलानी है, लेकिन टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, और वो भी कहाँ की बेटा, बिहार की, ठीक है, बिहार की डाइवर्सिटी है। बट द एंट्रीज कैन बी कम फ्रॉम द एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बेटा एंट्री कहीं से भी आ सकती है, मतलब कि पार्टिसिपेट इसमें कोई भी कर सकता है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। लेकिन थीम क्या होएगा, बात किसके बारे में करोगे आप, किस स्टेट के, एक पर्टिकुलर स्टेट जिसका क्या नाम है, बिहार, ठीक है, उसके बारे में बात करोगे। अब बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्विज या जो भी तुम कुछ कर रहे हो, ताकि तुम्हें सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स पता हो, ठीक है, जो तुम सावधानियाँ बरत सको उसमें। हम क्लिक करते हैं बेटा इस पर और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो बेटा आप ये ऐसे आप बाद में भी पढ़ सकते हो अगर आपको लगे वीडियो में अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन मैं वीडियो में इसलिए समझाती हूँ बेटा, कुछ बच्चों को पढ़कर समझ नहीं आता, हो जाता है कई बार। तो बेटा आर्ट कंपटीशन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये टॉपिक है। टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी क्या है बेटा, द कॉन्टेस्ट इज ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सभी जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उन सब के लिए क्या है, ओपन है, ठीक है। अब ये कहोगे कि पहले तो बोलता वर्ल्ड से आ सकती है एंट्रीज, वर्ल्ड से एंट्रीज का मीनिंग है बेटा सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन वो बाहर भी तो हो सकते हैं ना, रह सकते हैं वर्ल्ड में, तो इसलिए बोला गया था, लेकिन वो है इंडियन सिटीजन्स ही, ओके। द एंट्री कुड बी एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और टीम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट आया बेटा इस एक्टिविटी में, कि यहाँ पर तुम एज ए इंडिविजुअल भी एंट्री कर सकते हो, या फिर एक मतलब कुछ लोग मिलकर आपस में और एक एक्टिविटी या एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, और उसको सबमिट कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट क्या बेटा, आवर सबमिटेड वंस सबमिटेड एन एंट्री कैन नॉट बी विदड्रॉन। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया और आप चाहते हो कि नहीं ये तो गलत था, दूसरा करना है, तो वो नहीं हो पाएगा, जो आपने सबमिट कर दिया वही रहेगा, ओके। नेक्स्ट है बेटा, पार्टिसिपेंट मस्ट मेक श्योर डैट देयर माई गवर्नमेंट प्रोफाइल इज एक्यूरेट एंड अपडेटेड एज वेल एज विल यूज़ द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोफाइल फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। तो बेटा अब जो पार्टिसिपेंट है जो रजिस्टर करते हैं वहीं पर उनके एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हो, ओके। जो और नहीं किया अभी तक किसी ने तो बेटा कर लेना, वो जो 3 लाइन्स दिखती है ना, तुम्हें उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारा एडिट प्रोफाइल भी आता है, किसी के में माई अकाउंट आता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे पीछे होकर आपको वो मिल जाएगा अपडेट करने का सारी डिटेल्स, ठीक है। और वो एकदम एक्यूरेट, अपनी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट करना, क्योंकि अगर किसी का चांस आता है होपफुली आ जाए, और वो क्या करेगा बेटा, वहीं से उसकी सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सही भरोगे तभी आप तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो पहुँच नहीं पाएंगे और किसी और को मौका मिल जाएगा जिसने अपनी डिटेल सही फिल की होगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर भी है। दिस इंक्लूड द नेम, देख लो सुन लो बेटा क्या क्या चीज़ है, नेम है, लेटेस्ट फोटो है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या फिर बाद में चेक कर लेना। कंट्री डिक्लेरेशन बेटा कौन सी कंट्री से हो, ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री से आपने ये डाला है, भेजा है, या रहते हो आप इस टाइम। एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, और पोस्टल एड्रेस भी बेटा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है, ठीक है। आप अपनी फैमिली में भी पूछ सकते हो किसी से भी अगर आपको नहीं पता है तो। एंट्रीज विद इनकम्प्लीट प्रोफाइल वुड नॉट बी कंसीडर, और अगर किसी की इनकम्प्लीट होगी प्रोफाइल तो बेटा वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा वो पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका बेटा, इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मेहनत तो कर लें, हार्ड वर्क कर लें, लेकिन स्मार्ट वर्क करें ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं उसका, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, वन पर्सन कैन अप्लाई इन ऑल द 4 कैटेगरीज, पेंटिंग, स्केचिंग, डिजिटल आर्ट और फोटोग्राफी। और एक पर्सन बेटा इन चारों कैटेगरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ओनली 1 एंट्री विल बी अलाउड इन ईच कैटेगरी, और बेटा केवल एक ही एंट्री अलाउ होगी एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है। द फोटोग्राफ, पेंटिंग, स्केचिंग, डिजिटल आर्ट शुड बी रिलेटेड टू द थीम, और थीम तो बेटा जो भी तुम बना रहे हो वो किसको ध्यान में रख के बनाओगे, अपनी थीम को, और वो भी थीम किसकी, बिहार से रिलेटेड हो,
बायोडाइवर्सिटी पर है, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से बिलोंग करती है? बिहार से, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए जोर दे रही हूँ इस बात पर ताकि तुम्हें अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए। द डिसीजन ऑफ द jury expert committee appointed by DEFCC will be final and binding in respect of all matters concerning the competition। और बेटा जो भी रिजल्ट होगा या जज किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, वो किस पर डिपेंड होगा बेटा? जो ये हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, और ये सीसी का भी था बेटा, कंजर्व करने वाला बायोडाइवर्सिटी को, इन पर डिपेंड करेगा कि वो किसको, मतलब कि किसको कंसिडर करते हैं, क्या मैटर करता है उनके लिए, ठीक है, क्या चीज़ अच्छी है, तो ये सब उन पर होगा। हम ऐसे उन पर कोई एक्सक्यूज नहीं लगा सकते या फिर कुछ भी हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि उन्होंने ये किया है, ये उन्होंने पहले से ही लिख दिया है। द रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड ऑन द कंपैरेटिव 1 मिनट द एंट्रीज सबमिटेड वुड बी सोल ऑफ प्रॉपर्टी। और बेटा वही वाली बात है कि जो भी आप सबमिट करते हो वो उनकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, अब आप उसको कहीं और पर सबमिट नहीं कर सकते। विद द राइट टू यूज एंड राइट टू एडिट फॉर एनी पर्पज़ टू कंसीडर अप्रोप्रिएट। और वो उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी जैसे आप सबमिट कर दोगे तो, ठीक है। The result will be evaluated on the comparative analysis of all the submission coming from the different platform of my government DEFCC. After the overall evaluation, winners will be declared। और बेटा सभी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, ये बात सच है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा बेटा उसमें कंपैरिजन देखा जाएगा कि किसकी सबसे ज़्यादा है। बेस्ट सब तो अपनी बेस्ट बना के ही देंगे, ठीक है। कोई पार्टिसिपेट करेगा तो वो बेस्ट होगा तभी ये सोचकर वो करेगा, लेकिन बेटा ये उनके ऊपर है कि उनको कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगा, उस पर ये डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन और विनर को डिक्लेयर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजर will not accept any responsibility for the entries that are lost or are late, incomplete and have not been transmitted due to computer error or any other error beyond the organizer responsible reasonable control। तो बेटा अब इसमें क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजर है विल नॉट एक्सेप्ट, जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हो, जैसे आप वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एंट्रीज़ अगर उन तक नहीं पहुंची, लॉस्ट हो गई, बीच में सर्वर एरर आ गया, इनकम्प्लीट हो गई, ट्रांसमिट नहीं हो पाई कंप्यूटर के थ्रू किसी ना किसी कारण से, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी वो, ठीक है। और प्लीज़ नोट प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ द एंट्रीज नॉट प्रूफ और रिसिप्ट ऑफ द सेम। मतलब कि अब आपने क्या किया, सबमिट कर दिया, आपके पास बाद में आता, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, बोलोगे हमने तो सबमिट किया था, लेकिन इन्होंने बोला है कि प्रूफ ऑफ रिसिप्ट, यानी कि तुमने तो सबमिट कर दिया, सेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने रिसीव कर लिया या नहीं, इस चीज़ के प्रूफ नहीं करता ये तुम्हारा सबमिशन, यह प्रूफ नहीं करता कि उनको भी वो चीज़ मिल चुकी है। जैसे आप कोई लेटर सेंड करते हो बाय पोस्ट, तो ज़रूरी थोड़ी उन तक पहुंच जाए जिनको आपने दिया, आपने तो कर दिया अपनी तरफ से, तो यही वो समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छे से नेट वेट हो और तब आप अच्छे से सबमिट कर पाओ और बिना किसी एरर के, ठीक है। ज़्यादातर बेटा नेट नाइट में या फिर मॉर्निंग में सही चलता है, उस टाइम पे सबमिट करने की कोशिश करना, और लास्ट डेट पर मत करने की कोशिश करना, तब ज़्यादा सर्वर एरर आते हैं, ओके। द एंट्रीज इन केस ऑफ एनी राइट इशू, in case of any copyright issue the participant applicant will be responsible to settle any legal proceeding arising out of his or her end। अब बेटा कुछ बच्चे करते हैं, मेरे साथ भी किया है, कुछ बच्चों ने क्या करते हैं कि गूगल से सर्च किया और मेरे को सबमिट कर दिया कि मैम हमने बना लिया, लेकिन वो सब कुछ दिख जाता है, वो डिजिटल होता है, और डिजिटल और हैंडवर्क में फ़र्क होता है। ये बच्चे पता नहीं क्यों समझते नहीं हैं कुछ, मैं कई बार समझाती हूँ, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ शायद अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसा मत करना, उन पर कॉपीराइट के इशू आ सकता है और उसको फिर वो हैंडल करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है तुम नहीं करो, अगर आपको नहीं कुछ आता है बनाना तो मत करो, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, वो कि आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ये मौके बेटा बार बार भी नहीं मिलते, और जब मिलेंगे तो ज़रूरी नहीं आपके पास टाइम हो उसको करने का, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बेटा, प्लेजियरिज्म ऑफ एनी नेचर इज़ नॉट अलाउड। अब मैं तो इसका क्या मतलब है कि प्लेजियरिज्म, इसको हो सकता है कोई और प्रोनाउंस करते हो अलग तरीके से, बेटा मैं ऐसे ही कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो ये बेटा एक तरीके का कि तुम किसी के काम की चोरी नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके के चोरी का नेचर या प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एनीवन फाउंड इनफ्रिंज यानी कि इलीगल पाया जाएगा, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाएगा और कॉपीराइट का इशू की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, ओके। देयर विल बी नो नोटिफिकेशन टू द पार्टिसिपेंट ऑफ रिजेक्टेड एंट्रीज, और अगर उसको फिर इस बेस पर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कितने बड़े लेवल का कंपटीशन होता है और हर साल होता आया है, तभी इतनी टफ और स्ट्रिक्ट इसकी
टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। नॉर्मल सी नहीं है कि बस ऐसे ही चल गया टाइम पास है ये टाइम पास वाला कॉन्टेस्ट नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कैश प्राइज मिलेगा सब। अब बेटा इसमें हाउ टू अप्लाई, ये तो पढ़ी है क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या बेस है, क्या थीम है, क्या बायोडाइवर्सिटी पर तुम्हें अवेयरनेस फैलानी है, किससे बिलोंग करना चाहिए, कहाँ तक तुम्हें इन्वॉल्व होना है इस चीज़ में, सब जान लिया। क्या तुम्हें करना और क्या नहीं ये सब भी जान चुके, लेकिन अब करोगे कैसे, हाउ टू अप्लाई इसके लिए करोगे कैसे, बना भी लोगे तुम अपने आप, ठीक है। तो सबमिट द बिलो मेंशन एंक्लोजर, तो बेटा आपको क्या करना है, 1 फोटोग्राफ ऑफ आर्ट वर्क जो तुमने बनाया उसका फोटोग्राफ लोगे, हाई रिजोल्यूशन का मतलब कि बेटा उसमें क्लियर दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम उसको जूम करो और वो फट जाए पिक्सल, ठीक है। और या फिर तुम PNG लेस देन 20 MB की PNG भी बना सकते हो। PNG क्या होता है बेटा, जैसे तुमने ये इमेज बनाई, ठीक है, यहाँ पर तुमने इस पर बना दी, कुछ मान लो ये इमेज बना दी, अब तुम्हें क्या करना है, ये इसके साथ तुम ये बेटा तुम्हारा ये बैकग्राउंड भी चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें वो नहीं भेज, PNG में ये बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी जितनी इमेज है ना उसी का जाता है, या फिर वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट उसके पीछे बैकग्राउंड दे देते हैं कि हम उसको अगर किसी के ऊपर एडजस्ट करेंगे तो तुम्हारा ये पीछे वाला बैकग्राउंड ना कट हो जाता है और बस ये वाली इमेज बच जाती है, ठीक है। ये होती है PNG, या फिर तुम JPEG इमेज भी उनको सेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को PNG की मतलब कि सेंड करनी है तो मेरे से कंफर्म मतलब पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाते हैं, ओके। और बेटा फिर नेक्स्ट क्या है, डिटेल्स ऑफ योर आर्ट वर्क, टाइटल एंड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बिलो द आर्ट। और बेटा आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ योर आर्ट वर्क, कि आपने क्या बनाया, क्यों बनाया है, क्या इससे आप कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, तो वो टाइटल के थ्रू और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के थ्रू बिलो दी आर्ट, उस आर्ट के नीचे आप लिखकर भेज सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ऊपर कुछ आर्ट पेंट बनाई उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना जिस पर आप ये सब टाइटल भी दे दो और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दे दो, और जो बिल्कुल क्लियरली उसमें दिखे, ये नहीं ऐसी उल्टी सीधी पिक्चर क्लिक कर ली, ओके। अब बेटा क्या, आर्टिस्ट रिज्यूम, और क्या देना है तुम्हें, बिल्कुल सीरियस कंपटीशन है बेटा, ये तो पढ़ के मुझे ही इतना लग रहा है। आर्टिस्ट रिज्यूम, ठीक है, तुम्हें उसमें क्या क्या देना पड़ेगा, अपना नेम बताना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में, ईमेल एड्रेस बताना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें आपको एक रिज्यूम बनाकर दे देना। रिज्यूम में बस ऐसे ही है, एक क्या करोगे, MS वर्ड पर या फिर एक पेज पर लिख कर भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अपना ये सारी डिटेल्स दे दोगे, ओके। और बेटा फिर नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमने जान लिया हाउ टू अप्लाई। अब बात आती है तुम्हारी मेहनत का फल मिलने की, ओके, समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो अब समझ लो। प्राइज एंड रिकॉग्निशन मतलब कि तुम्हें प्राइज़ मिलेगा और तुम्हें पहचान मिलेगी इस काम की, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है। टॉप 3 सिलेक्टेड विनर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी विल बी गिवन टू ऑनलाइन सर्टिफिकेट। अब जो बेटा इन 3 टॉप 3 सिलेक्टेड विनर्स, जो 3 जो सिलेक्ट किए जाएंगे विनर्स ईच कैटेगरी, यानी कि 4 कैटेगरीज़ के अंदर जितने भी 3 यानी कि टोटल 12 स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स को क्या होएगा बेटा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ये तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब और बाकी क्या मिलेगा बेटा, विनर्स को फोटोग्राफी कंपटीशन के अंदर बेटा जो कैश प्राइज़ मिलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो प्राइज़ दिया जाएगा जिस पार्टिसिपेंट को उसको 25,000 रुपये मिलेंगे, सेकंड विनर को बेटा कितने 15,000 मिलेंगे, और थर्ड विनर को 10,000 मिलेंगे, और फोर्थ बेटा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ गए, लेकिन कुछ जैसे होते हैं ना कि रनर अप बोल देते हैं, जैसे कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें कि भाई ये रनर अप रहा है, इनके बाद ये है, तो ऐसे ही कंसोलेशन प्राइज जिनका अच्छा था लेकिन 3 ही पोजीशन थी इसलिए वो नहीं आ सका, तो उनको कंसोलेशन प्राइज मिलता है, 5,000 का मिलेगा और 5 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा वो, ओके। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है पेंटिंग, स्केचिंग और डिजिटल आर्ट। ये वो फर्स्ट फोटोग्राफी वाले में थी, ये पेंटिंग, स्केचिंग और डिजिटल आर्ट कॉम्पिटिशन में कैश प्राइज कितना कितना मिलेगा, फर्स्ट को 15,000, सेकंड को 10,000, थर्ड को 5,000, और कंसोलेशन में बेटा इसको 3,000 मिलेगा 5 पार्टिसिपेंट्स को, ओके। तो बेटा इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर ये सारी डिटेल मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लॉगिन करना मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और लॉगिन के लिए कैसे जाना वो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो समझ आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ बेटा कोई ना कोई बच्चा तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा, और मैं इसीलिए लेकर आती हूँ एटलीस्ट 1 या 2 बच्चा भी करेगा और वो कुछ गेन कर पाता, कुछ नॉलेज ले पाता या फिर कुछ अर्न कर पाता अपनी लाइफ में, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी बेटा, ओके। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई आप न्यू हो चैनल पर और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो बेटा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो पुराने हैं बेटा वो क्या करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ये न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे जैसे भी मैं अपलोड करूँ, ओके। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करते रहिए, कुछ ना कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।